बट धीरे धीरे ये चीज़ पता है किस चीज़ में बदल गया, फिजिकल अब्यूज में। अच्छा। आप वो क्लास ले रहे हैं, 6-7 भक्त 8 भक्त बैठे हैं हम लोग, और किसी एक भक्त को बुलाएंगे, हाँ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हाँ हाँ। थप्पड़। एक बार मुझे ये दृष्टांत अच्छे से याद है, 6-7 भक्त हम बैठे हुए थे हाँ और रामानुज कृपापू उनके फिंगर में पेन घुसाया और चेयर से बैठ के उसके घुटने से उसका पूरा उंगली क्रश कर दिया। क्रश। जब तक आपको मारते मारते वो इतना मारेगा मारेगा मारेगा, जब तक आपका आंख ब्लिंक होना बंद ना हो जाए। 10 थप्पड़ 12 थप्पड़। को याद है मायापुर लेके गए, रुद्रदीपू को बिठाया और सबके सामने कम से कम 100 थप्पड़ मारा। 100 एंड जब रुद्रदीप प्रभु जब निकला तो ही वाज लाइक, Hare Krishna. So today we have amongst us His Grace Aradhya Gaur Prabhu, the Vice President of ISKCON Gurugram, and we'll have this podcast उनके साथ में रहेगा जिसमें कि हम उनके बारे में और उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आराध्य गौर प्रभु, आप फिलहाल अभी किस तरह से सेवारत हैं ISKCON में, ये बताइएगा। अभी मैं पर्सनली ISKCON गुरुग्राम में एज ए वाइस प्रेसिडेंट सेवा करता हूँ। आप ISKCON के संपर्क में कब आए और किस प्रकार आए? सब प्रथम मैं ISKCON के संपर्क में जुलाई 2014 में आया था। उसके बाद फिर आपने कुछ समय उपरांत जैसे आपने ऐसा निर्णय लिया कि आप पूर्ण रूप से अपना को समर्पित करेंगे ISKCON की सेवा में, तो वो निर्णय किस प्रकार से आप प्रेरित हुए लेने के लिए? बेसिकली लाइफ में हम कुछ करना चाहते थे। मेरे को हमेशा से ऐसा उत्साह था कि जब कोई मैं किसी को डिस्करेज देखता था तो मेरे को लगता था कि इसको मोटिवेट करना चाहिए। और मेरे को जब मैं भगवद गीता पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे अच्छा मोटिवेशनल बुक नहीं हो सकता। और जिस प्रकार के मेंटर्स हमको मिले, सुंदर गोपालपू, राम भतपू, उन्होंने जिस तरह का प्रेरणा दिया हमको, ऐसा लगता था कि यस, बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइफ है और वी शुड इंगेज आवर सेल्फ। तो पहले तो मैं नौकरी करता था, जॉब करता था, और जॉब के दौरान ही मुझे ऐसा इंस्पिरेशन लगने लगा कि मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ इस शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मैं एक सेवा करना चाहता हूँ। उस जर्नी जब मैंने भगवा धारण किया, उससे पहले मेरा ISKCON के साथ कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, एंड वो एक बहुत बड़ा रोल रहा। मैंने जॉब छोड़ा और मैं ISKCON पटना में रहने लगा। और ISKCON पटना का एक बेस था जहाँ पे हम लोग रहते थे, युवा लोग रहते थे वहाँ पे। और बेसिकली हम अपना, कुछ लोग वहाँ पे पढ़ाई भी करते थे, कुछ लोग नौकरी भी करते थे। मैं उसमें से था जिसने अपना नौकरी छोड़ दिया था और मैं वहीं रहता था और मैं छोटे-मोटे प्रचार कार्य में रत था। मैं अलग-अलग कॉलेजेस में जाके प्रचार करने का कोशिश करता था, बेस को मैनेज करने का कोशिश करता था। तो इस तरह का इनिशियल सर्विसेज़ मैंने पटना में स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में जैसे आपने ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद आप कहाँ सेवारत थे, किस प्रकार की सेवा में रत हुए आप? जब मैंने नौकरी छोड़ा और मैं ब्रह्मचारी आश्रम में आया तो सबसे पहले पटना बेस में ही सेवा करने के लिए गया मैं। दिल्ली में थोड़े समय का एक हमारा प्रशिक्षण हुआ, ट्रेनिंग हुआ, जिसको हम पीवीटी बोलते हैं। और उसके तुरंत बाद मैं ISKCON पटना का एक बेस था वहाँ पे चला गया, जिसमें कि मुझे कुछ भक्त लोग मिले जहाँ पे उनके अंतर्गत मैं सेवा कर रहा था, जैसे रुक्मिणी मोहन प्रभु, ईश्वर नाम प्रभु, ये भक्त थे जो वहाँ पे उस समय रहते थे। वहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ इस तरह के तथाकथित है ना, वहाँ पर व्यवहार हुआ, जो भी वरिष्ठ भक्त थे जिनका आपने नाम लिया, उन सबके द्वारा, जिनसे कि भक्तों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उनके उत्साह में कमी आई, तो उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। तो जिस प्रकार मुझे याद है 2016 के अप्रैल मई में मैं ISKCON पटना का बेस जो था वहाँ पे चला गया। और उस बेस के जो उस समय के अधिकारी लोग थे, जो रुक्मिणी मोहन प्रभु, ईश्वर नाम प्रभु, उन लोगों के अंतर्गत बहुत सारे भक्त लोग वहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा उत्साह के साथ हम लोगों ने प्रचार कार्य किया और बहुत अच्छा फल मिला हम लोगों को। कई भक्त जुड़े, मतलब वी वर सो इंस्पायर्ड कि बिहार में भक्तों इतने सिंसियर होते हैं, इतने सरल होते हैं कि उनको भक्ति का प्रचार करना बहुत ईज़ी होता है। दे हैव दैट पायस जो उनके पायटी उनके अंदर है, पुण्य कर्म उन्होंने किया है, जिस कारण से वो भक्ति को बहुत ईज़िली स्वीकार कर लेते हैं। ये हमने अनुभव किया और हमारा प्रचार कार्य इतना एक्सपैंड होने लगा, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा।
बट उसी समय में हमने एक द्वंद्व देखा जो बेसिकली ना शास्त्र में पढ़ा था, ना किसी साधु के अंदर ऐसा व्यवहार देखा था। और जैसा मैं नाम ले रहा हूँ, रुक्मिणी मोहन प्रभु जी एंड ईश्वर नाम प्रभु जी, एक और उनके ब्रदर थे राहुल वशिष्ठ, रक्षक गिरधारी प्रभु। तो ये सब लोग उस समय बेस में आ गए थे। और ईश्वर नाम प्रभु को उस समय पीरपैंती जी। मंदिर में भी भेजा गया, वो सेवा वहाँ पे भी करने लगे, बट वो अक्सर आते थे। तो उस समय कुछ ऐसा अनुभव किया हम लोगों ने जो कि मतलब मोरल बेसिस पे भी अगर देखा जाए, भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, तो बहुत ही कंडेम करने वाला कृत्य है। जैसे ऐसा मतलब थोड़ा हैरानी हो रही है जान के कि अ, वो लोग ब्रह्मचारी लेकिन ना वेश में थे और जिम्मेदारियां उनको दी गई थी प्रचार की, तो प्रचार भी हो रहा था और ऐसा बता रहे हैं कि कुछ ऐसे आप है कुछ कृत्य भी हो रहे थे जो बड़े जघन्य कहे जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत बताइए कि कैसे क्या चीज़ हो रही थी ये? तो जो सबसे पहले मेरे को जो अनुभव होना स्टार्ट हुआ, सो हम कुछ 6-7 भक्त थे, जिन्होंने हम लोगों ने पूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित कर दिया था इस मूवमेंट के लिए। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए मतलब ब्रह्मचारी हाँ, हम जीवन के लिए ब्रह्मचारी समर्पित हो जीवन गए थे, में आ गए थे। दीक्षा ले ली थी दीक्षा हो गया इस्कॉन था। में। यस, हमारा उसी प्रोसेस में दीक्षा भी हुआ। और उसमें से कुछ युवाएँ थे जिन्होंने अपना पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, और कुछ थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया, एंड हम लोग फिर सेवा करने लगे और बहुत ही किस अच्छा। प्रकार की सेवा करने लगे थे? सो बेसिकली हम बेस को मैनेज करने का मतलब होता है, इट्स लाइक ए हॉस्टल जहाँ ओके। पे युवा लोग रहते हैं। हुँ। आपको उनका केयर करना होता है, आप उनको प्रचार करते हो, आप तो उनको भगवद पटना में गीता कहाँ पढ़ाते हो। कहाँ था ये बेस? कितने बेसेस थे ये? सो उस समय हम लोग का पटना में 2 बेस था। हुँ। महेंद्रू एरिया में ही दोनों बेस हमारा सिचुएटेड था, और वहाँ पे तकरीबन 25 से 30 भक्त लोग रहते थे। और ये सब लोग अपने जो एनआईटी के क्लोज़ जो यस, महेंद्रू है। बिल्कुल, एनआईटी पटना के क्लोज़ वो बेस होता ओके। था। और कई भक्त एनआईटी के भी थे, और कई हुँ। अलग-अलग कॉलेजेस के बच्चे लोग वहाँ रहते थे, जो कॉम्पिटिशन का तैयारी करते थे, प्रिपरेशन जी, करते जी, थे। जी। उसमें से हम 5-6 भक्त ऐसे थे, जिन्होंने अपना मतलब हुँ। पूरा जीवन भक्ति में हाँ। लगा दिया था। सो रामानुज कृपा प्रभु थे, रुद्रदीप प्रभु थे, श्रीनिताई पद प्रभु थे, हुँ। सच्चिनंदन अवतार प्रभु थे। ऐसे कुछ भक्त थे, जी। जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कार्य में दे दिया था। उसी समय में हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि पहले बेस को पूरा मैनेज ईश्वर नाम प्रभु करते थे, हुँ। और उस समय में बेस में और भी भक्त लोग रहते थे। सो रुक्मिणी मोहन प्रभु का एक ऐसा चेहरा देखने के लिए मिला, जो कि मतलब एक भक्त तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो बहुत ही जनक मतलब एक बहुत कंडेम करने वाला स्थिति है, जहाँ पे व्यक्ति 2 तरह का कार्य कर रहा है, 2 तरह तो का बात कर रहा है। किस तरह से 2 तरह की बातें और 2 तरह के कार्य की इस पे थोड़ा हाँ। स्पेसिफिकली बताइए? हाँ, तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे ईश्वर नाम प्रभु, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो यस, वी हैव वेरी स्पेशल रिगार्ड्स फॉर ऑल द सीनियर वैष्णव, सीनियर डिवोटीज़। तो ईश्वर नाम प्रभु एक काफ़ी अच्छे जगह पे कार्य करते थे, एंड उन्होंने वो नौकरी राइट्स में छोड़ा था, जॉब राइट्स करते थे में जॉब गुरुग्राम करते में थे, वो। राइट्स में और जॉब। एक्चुअली 2013 में मुझे याद है कि जब मैंने आश्रम ज्वाइन किया था, तो 2013 के दिसंबर से लेके और फिर 2014 के जनवरी-फरवरी में मैं भी पटना में था और ये जो बेस बता रहे हैं आप, वहाँ पर भी मैं गया था 1-2 बार और रुक्मिणी मोहन प्रभु के साथ, ईश्वर प्रभु के साथ में, और एनआईटी में भी हम लोग कभी-कभी क्लासेस लेने इस तरह से जाते थे प्रचार करने के लिए। तो 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 जो 2 टाइप का चेहरा था, वो ऐसा था कि कई बार रुक्मिणी मोहन प्रभु हमें बंद कमरे में पीट देते थे, थप्पड़ मार देते मतलब थे। पीटना मतलब कि फिज़िकली फिज़िकली थप्पड़ मार देना, थप्पड़ मारना? थप्पड़ मार देना। मतलब जैसे मतलब कि ज़ोर से मारना? मतलब यू मतलब विल कि फील सो पैथेटिक दैट टाइम, मतलब यू विल फील लाइक कि आई शुड गिव हिम बैक। मतलब आपको इतना क्रोध आएगा, लेकिन बिकॉज़ आप स्पिरिचुअल प्रिंसिपल सुने हो हुँ, इतना, हुँ। दैट यू हैव टू गिव रिगार्ड्स टू वैष्णवा, आप उस समय अपने आप को तो कंट्रोल गीता कर में भी लेते तो हो। लिखा है ना श्रील प्रभुपाद ने कि इन वैदिक कल्चर यू डू नॉट आंसर बैक योर सीनियर्स। यस। अर्जुन फर्स्ट चैप्टर में ही आता है शायद एग्ज़ैक्टली, ये। एग्ज़ैक्टली। सो मेरे को लगता है कि इस यही सारे शिक्षाओं को इस्तेमाल करके रुक्मिणी मोहन प्रभु कहीं हाँ। न कहीं हम सबको कंट्रोल करने लगे। नहीं, पर वो आपको वो किस रीज़न से आपको इतना एनरेज हो जाते थे कि वो फिज़िकली आपको इस तरह से हर्ट करते थे? सो मैं आपको कुछ उदाहरण दूँगा। आप इससे समझने का कोशिश कीजिएगा कि एंड देन आई विल ब्रिंग यू टू दिस पॉइंट कि वो कैसे मारते थे, क्यों मारते थे। सो हम सब लोग बहुत रिगार्ड करते थे ईश्वर नाम प्रभु का, दैट ही इज़ अ वेरी सीनियर डिवोटी। और ईश्वर नाम प्रभु जैसे आप भक्ति मार्ग में भी आते हैं ना, बिकॉज़ आप बाहर
के दुनिया से ही आए हो, आप कोई ऐसा तो नहीं है कि देवलोक से सब प्रकट लोग हुए बाहर से सीधा ही इस्कॉन के अंदर और आप आते हैं। देवता हो और आप सीधा भक्ति मार्ग में लगे। आप मनुष्य हो, सिंपल मनुष्य, और मनुष्य, हर मनुष्य के अंदर बेसिक्स बताया गया है। श्रील प्रभुपाद का बेसिक शिक्षा है कि हमारे अंदर 4 त्रुटि है। वी हैव इट, मतलब वी हैव लिमिटेड सेंसेस, हमारा एक टेंडेंसी है मिस्टेक करने का, एक टेंडेंसी है इल्यूजन होने का, एक टेंडेंसी है चीट करने का, ये बेसिक है। तो ईश्वर नाम प्रभु अपने कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ परेशान रहते थे, उनको कुछ आकर्षण होना किसी के प्रति या कुछ होना, वो ये सब कुछ शेयर करते थे, रुक्मिणी आप मोहन प्रभु से शेयर अच्छा करते थे। एंड रुक्मिणी मोहन प्रभु क्या करते थे, वो हम हम्म, लोगों को एकांत में बताते थे। हम जो 5-6 डिवोटीज थे, जो बेस में हम रहते थे, आकर्षण मतलब सेंसुअल सेंसुअल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, की उनको किसी पराये स्त्री के प्रति कुछ अट्रैक्शन होना, ये सब उन्होंने मेल में लिखा है। अच्छा एंड रुक्मिणी मोहन प्रभु यूज्ड टू, मतलब हम लोगों को दिखाते थे वो मेल कि मैं ऐसा। आप लोगों को दिखाते थे, मतलब आप उनके उनके दैट जो इज सिमिलर व्हाट ईश्वर नाम आई एम प्रभु। ट्राइंग टू से, कि इससे आपको उनका कॉन्शियसनेस समझ में आएगा, व्हाट इज हिज साइकोलॉजी, मतलब व्हाई ही वाज डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। सो हम लोग क्योंकि ईश्वर नाम प्रभु को बहुत रिगार्ड्स देते थे, तो ही वांटेड टू He डिस्कनेक्ट was अस, senior to me as well. डिस्कनेक्ट, मतलब वी कैन ओनली फॉलो हिम। सो कभी कभी आप देखेंगे कल्ट के विषय में मैंने बहुत पढ़ा, जब ये सारा सिचुएशन के थ्रू में गुजरा, मैंने कल्ट के विषय में पढ़ा। आप कल्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें, इट्स लाइक एक लीडर होता है जो आपको रीजन नहीं करने देता है, यू कैन नॉट रीजन, यू जस्ट हैव टू फॉलो, एंड द लीडर विल इम्पोज द आइडियाज एवरीथिंग, एंड इट्स मोस्ट ऑफ द हाँ, टाइम इट्स मतलब कॉन्कॉक्टेड। it's blind. They want to have blind followers and एग्जैक्टली, no questions, nothing can be asked, बस follow करना है। फॉलो करना है। तो ईश्वर नाम प्रभु हम लोग इतना रिगार्ड्स करते थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, हम लोगों को ईश्वर नाम प्रभु से डिस्कनेक्ट किया। एंड उस समय में ईश्वर नाम प्रभु के टच के काफी सारे भक्त ऑलरेडी बेस में रहते थे। रुक्मिणी मोहन प्रभु एंड रक्षक गिरधारी प्रभु क्रिएटेड सिचुएशन जिस कारण से वो सारे इनोसेंट भक्त धीरे धीरे बेस से छोड़ के चले कौन गए। से साल की बात है ये सारा 2015 टू 2016 के बीच का बात है। एंड एक ट्रांजिट पीरियड था, जब मैं ज्वाइन किया तो वो सब ये सब चीज़ चल रहा था वहाँ। Okay. क्योंकि ये जो भक्त मैं जिनका नाम बता रहा हूँ, जो पहले से ज्वाइन थे, रामानुज कृपा प्रभु, रुद्रदीप प्रभु, ये लोग पहले से इस पूरे के पूरे प्रोसेस के इसमें हिस्सा जा थे। रहे थे। एंड मैं जब गया वहाँ पे, सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड सेम ईश्वर नाम प्रभु जिनका पर्सनल इश्यूज रुक्मिणी मोहन प्रभु हम लोगों को अकेले में बता के Personal ये बताते थे, challenges. एंड देन हमने नोटिस किया कि हमारा जो रिस्पेक्ट था, रिगार्ड था ईश्वर नाम प्रभु प्रति, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। Obviously है, जब आप नेगेटिव सुनेंगे तो फिर आप ऑनर नहीं कर पाएंगे उस भक्त को। एंड वहां से वी स्टार्टेड फीलिंग कि मतलब ये कितना गिरा हुआ व्यक्ति है, ये कैसे कॉन्शियसनेस का व्यक्ति है। तो आपको ये फील होता था जब वो पढ़ाते थे आपको? यस, क्योंकि वो इस तरह के चीज वो बोलते थे कि ही स्ट्रगलिंग इन हिज भक्ति, एंड ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में। तो हम लोगों के माइंड में क्या आने लगा, दैट रुक्मिणी मोहन प्रभु इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ईश्वर नाम प्रभु इज सीनियर टू हिम, स्टिल ही इज सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम हिम। तो हमको लगता था हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको रुक्मिणी मोहन प्रभु डायरेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं। सो ओके, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बता रहे हैं आप कि जो राइटिंग आपको पढ़ाई गई है, मेल्स पढ़ाए गए हैं, तो ये मेल ईश्वर नाम प्रभु ने लिखे थे, किनको लिखे थे ये मेल्स? तो ईश्वर नाम प्रभु आई मस्ट बिलीव कि रुक्मिणी मोहन प्रभु से भी शेयर करते होंगे और रामभद्र प्रभु से भी शेयर करते थे। और कई बार मुझे ये मतलब समझ में आता था कि रुक्मिणी प्रभु हैज एक्सेस टू रामभद्र प्रभु's मेल also, because without his knowledge? I cannot say this, but I was pretty much sure कि वो उनके मेल को एक्सेस करते थे। वो कई सारी चीज़ ऐसे करते थे जो मतलब ऐसा होता था कि उनको बहुत कुछ पता होता था जो उनको शायद नहीं पता होना चाहिए। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो हमने नोटिस किया, he started breaking our faith on seniors धीरे धीरे। I'm sorry, I wanted to clarify that point. तो ये मेल जो लिखा है ईश्वर नाम प्रभु ने, रामभद्र प्रभु को लिखा था और रुक्मिणी प्रभु के पास वो एक्सेस था उस मेल Yes, का। I don't know, I really don't know, because अभी मैं exactly ये नहीं बता पाऊंगा आपको कि वो मेल रुक्मिणी मोहन प्रभु को लिखा था, रामभद्र प्रभु को, but that mail was sent to someone through ईश्वर नाम प्रभु's mail ID, and I have that mail. That mail is available. रामभद्र प्रभु के पास वो मेल है, आई कैन रीड दैट मेल, बट आई डोंट वांट टू। सो बट रुक्मिणी मोहन प्रभु हम लोगों को ये सब बात बताते थे
रामभद्रपुर ने मेरे को कभी नहीं बताया कि ईश्वर नामप्रू के अंदर ये कमी है, रुक्मिणी मोहनपुर के अंदर ये कमी है, बट रुक्मिणी मोहनपुर यूज्ड टू टेल अबाउट अ सीनियर डिवोटी जो उनसे भी सीनियर थे। रीजन बीइंग क्योंकि जब रुक्मिणी मोहनपुर और ईश्वर नामप्रू रहते तो हम ज्यादा रिगार्ड्स ईश्वर नामप्रू को देते थे। तो ब्रेक दैट चैनल ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस, एंड धीरे धीरे जब ईश्वर नामप्रू मूव टू पिरपैंती, नाउ फुल फ्लेज कंट्रोल था वो रुक्मिणी मोहनपुर के अंदर आ गया था। और तब मतलब एक काइंड ऑफ सक्सेस मिला जो प्रीचिंग में बहुत, मतलब पटना प्रीचिंग वाज एक्सपैंडिंग, सो मेनी यूथ वेयर ज्वाइनिंग, गेटिंग कनेक्टेड। हम यात्रा में जाते थे तो सबसे ज्यादा भक्त पटना से जाते थे, तो एक काइंड ऑफ वो फीलिंग आना दैट वी आर डूइंग, आई एम डूइंग। सो वहां से आई स्टार्टेड नोटिसिंग, हम लोग बहुत उत्साहित थे उस समय। वी यूज्ड टू सर्व लाइक फॉर 14 आवर्स 12 आवर्स डेडिकेशन के साथ। आई पर्सनली रिमेंबर आई यूज्ड टू कुक फॉर अराउंड 30 डिवोटीज एवरी डे, बिकॉज कुक नहीं होता था, बजट का इशू होता था, एंड पर्सनली आई यूज्ड टू कुक एंड आई वाज सो हैप्पी। बट धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया ये नोटिस करना कि रुक्मिणी मोहनपुर जो हैं वो बातों को घुमाते हैं। वो बातों को कैसे घुमाते हैं, एक छोटा सा इंसिडेंट आपको शेयर करूंगा, आप उससे समझेंगे कि द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस ही हैड। सो एक बार रामभद्रपुर जी आने वाले थे, और रामभद्रपुर के अध्यक्षता में ही बेसिकली वो पटना बेस का प्रीचिंग हो रहा था। तो रामभद्रपुर जब पटना पहुंचने वाले थे तो रुक्मिणी मोहनपुर मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली असिस्ट करता था, मैं उनका कपड़ा रेडी करता था, उनके लिए प्रसादम का थाली लगाता था, ये सारा सेवा मैं करता था और बहुत उत्साह के साथ करता था। रुक्मिणी मोहनपुर ने मेरे को बोला कि प्रभु आप मेक श्योर जब रामभद्रपुर यहाँ पे होंगे तब आप उस समय कोई भी नया कपड़ा मत देना, तो ये सारे कपड़े तुम रख दो जो अच्छे कपड़े हैं, मेरे वो कपड़े निकालो जो फटे हैं, थोड़े से जिसमें बटन टूटा हुआ है, जिसका कलर डिस्कलर है। मैं बोला ऐसा क्यों? जब आप किसी सीनियर से मिलते हैं, आप किसी वरिष्ठ वैष्णव से मिलते हैं तो आप अपने बेस्ट ड्रेस में होते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आप उल्टा कर रहे हैं। तो इस समय मेरे को एक डाउट हुआ कि व्हाट इज इन योर हार्ट, आप क्या चाहते हो, आप एक वैष्णव को क्यों ऐसे घुमा रहे हो। एंड देन ही शेयर्ड कि मैं चाहता हूँ कि जब रामभद्रपुर मुझे देखें उनको ये फील होना चाहिए कि मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ सेवा करने में। So you can understand the kind of duplicity he had. So why did he want Rambhadru to कि सोचें कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उस पर? So एक बहुत ही मतलब डीप बात है थोड़ा सा, और क्वेश्चनेबल भी है। So जब मैं पटना बेस में था, मैं अकाउंट्स हैंडल करता था और पूरा का पूरा अकाउंट्स हैंडल करता था, और आई वाज सो मतलब स्ट्रिक्ट, खर्च कम हो, ऐसे कम हो। So we used to maintain the base cost around 80 से 90 हज़ार रुपए का खर्च आता था, कभी कभी लाख, हाँ पर मंथ खर्चा होता था। रेंट देना, 25-30 भक्तों का कुकिंग होना, क्लासेस होना, अलग अलग चीज़ों के लिए। और जब मैं ये बिल और अकाउंट्स पूरा जमा करता था रुक्मिणी मोहनपुर को, सो वो मुझे बुलाते थे एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि इसमें एडिशन करो, सो इसको कॉन्कॉक्ट, यस हाँ, उसको चेंज करो। और जब मैं उसको चेंज करता था तो ही यूज्ड टू मेक दैट फिगर 1 लाख को 1.5 लाख, कभी 1,60,000, कभी 2 लाख। तो मैं समझ नहीं पाता था कि क्यों हो रहा है। एंड ही यूज्ड टू टेक ऑल दिस मनी फ्रॉम रामभद्रपुर एंड सुंदर गोपालपुर, एक्स्ट्रा मनी, 50 to 70,000 एवरी मंथ ही यूज्ड टू टेक फ्रॉम देम एक्स्ट्रा मनी, एंड टेलिंग देम कि ये प्रीचिंग में लग रहा है, एक्सपेंशन में लग रहा है, इसमें लग रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, many devotees that time were complaining कि हमको ठीक से प्रसादम सर्व नहीं कर रहे हैं, and that's the reason उन्होंने बेस छोड़ के चले गए। तो मतलब वहां से कॉस्ट कटिंग हो रही थी डिवोटीज के लिए जो फैसिलिटीज हैं, yes, और वो पैसा फिर कहीं और डायरेक्ट हो रहा था। तो वो कहाँ डायरेक्ट हो रहा था? सो मैंने और ये सारा चीज मैंने कंप्लेन भी किया है, तो मैं आपको उस पर भी लेके आऊंगा। सो आई हैव एविडेंस ऑल्सो दैट ही रिक्वेस्टेड, और यू कैन से इंस्ट्रक्टेड 4-5 डिवोटीज कि आप अपना अपना अकाउंट्स खोलो, और सबने अपना अपना अकाउंट्स खोला, ICICI बैंक में, एक इलाहाबाद बैंक में, और सबका अकाउंट, फोन नंबर का OTP, ईमेल, ये सारा का सारा पिन एक्सेस केवल रुक्मिणी मोहनपुर के पास था। मतलब अकाउंट मेरा है, बट आई हैव नो एक्सेस अदर देन जस्ट गिविंग माय पैन नंबर एंड डॉक्यूमेंट्स। रेस्ट ऑल दिस इज फॉर्जरी, बेसिकली दिस इज फ्रॉड। आपने फोर्स किया डिवोटीज को अकाउंट खोलने के लिए, एंड देन ही स्टार्टेड यूजिंग ऑल दीज अकाउंट्स, एंड आई कुड सी कि मतलब ही इज डूइंग रॉन्ग थिंग्स, ही इज डूइंग रॉन्ग थिंग्स विद दोज मनी।
I personally noticed that he's purchasing so many gadgets. Abhi bhi, I'm sure he was prone of um, uh, collecting SSD cards, हार्ड डिस्क. एक ब्रह्मचर्य जीवन में आपको 10 हार्ड डिस्क का जरूरत नहीं है. I don't know why so many hard disks he used to keep. So many hard disks, latest phone, latest laptop, everything हाँ. should be on top. आपको ब्रह्मचारी आश्रम में इसका नीड नहीं है. और ये सारा चीज वो उस लक्ष्मी को यूज करता था. एंड उसने और क्या किया, उस लक्ष्मी से ही स्टार्टेड बाइंग सम कोर्सेज, जैसे मैक्स परसुएशन का, माइंड प्ले का. उन्होंने कुछ पेपैल पे कुछ ट्रांजैक्शन किया. उन्होंने ट्रांसपेरेंट करके एक वर्चुअल रियलिटी गैजेट लिया, इंस्ट्रूमेंट लिया. बेसिकली ये सब का नीड नहीं है आपको ब्रह्मचारी आश्रम में, ब्रह्मचारी लाइफ में, बट आपने ये सब चीज लिया. बट क्वेश्चन इज, आपने अपने मन से लिया, आपने उस लक्ष्मी से लिया जो आपको अथॉरिटी के नज़र में वो लक्ष्मी नहीं था. बिकॉज ये 5-6 अकाउंट किसी अथॉरिटी के नज़र में नहीं था. वी वेर द विटनेस, बट हम लोग इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज हो चुके थे दैट वी वेर ब्लाइंडली फॉलोइंग हिम. ब्लाइंडली वी वेर फॉलोइंग हिम. क्या बोल के, अच्छा अब आप सब एडल्ट्स थे या जो भी भक्त थे वहाँ पर वो सारे एडल्ट्स थे, तो क्या बोल के रुक्मिणी मोहन प्रभु उनको अकाउंट्स ओपन कराते थे, फिर अकाउंट का एक्सेस नहीं देते थे? ये थोड़ा सो बेसिकली उनका यही कहना रहता था कि हमको प्रचार कार्य में इस्तेमाल करना है लक्ष्मी. अच्छा. बिहार में क्योंकि उतना लक्ष्मी नहीं है, बिहार के बच्चों के पास फाइनेंशियल उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो हमको ये लक्ष्मी यूज करना है यात्राओं में. बट यात्राओं के टाइम पे हम दिल्ली से, सुंदर गोपालपुर से, रामभद्रपुर से लक्ष्मी लेते थे. सो दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू शो हिमसेल्फ एज इफ ही इज स्ट्रगलिंग सो मच. मेनी टाइम्स इट हैपेंड कि वो हम लोगों को बोलते थे कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा, मैं प्रसाद नहीं पा रहा हूँ. अच्छे से याद है, मैंने कंप्लेन किया था उनका ये सारा बिहेवियर को लेके. तो उन्होंने बेस के बाकी भक्तों को ऐसे दिखाया कि ही हैज स्टॉप्ड ईटिंग प्रसादम, ही स्टॉप्ड टेकिंग प्रसादम. एंड वो क्या कर रहे हैं, एक दिन मैंने उनका रूम खोल के देखता हूँ तो आई सॉ ए बिग बॉक्स ऑफ रियल जूस, कार्टन ऑफ रियल जूस. तो रियल जूस पी रहे हैं. एंड एक तरफ आप दिखा रहे हो कि यू आर हंग्री, आप भूखे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो. सो काइंड ऑफ टॉर्चर था, जो मतलब आप टॉर्चर करते थे कि तुमने मेरे को कंप्लेन किया, अब देखो मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ. तो वी यूज्ड टू फील पिटी अबाउट हिम. हमको मतलब कंपैशन आता था कि बेचारे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, वेट लूज हो गया है, बट ये क्या कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कम सो रहे हैं, दिखा रहे हैं. मतलब ही वाज नॉट ए नॉर्मल पर्सन. तो एंड ही वाज आल्सो, आपको भी ऐसा फील करा रहे थे कि आपकी वजह से उनको सफरिंग आ रही है ना, कि आप अपने आप को आत्मग्लानि में आ जाओ. और एक और चीज समझ में मुझे अभी आ रही है कि जो कपड़ों का बता रहे हैं आप, तो वो ये दिखाने के लिए था कि हमारे पास कुछ भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है और हम बहुत कम में मैनेज कर रहे हैं. और आप देख लो, आप हमारे अपीयरेंस से देख लो, है ना, क्योंकि कोई भी इंसान नॉर्मली जो बेस्ट अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट कपड़े में ड्रेस होता है, और हम होते हैं एक मिनिमल स्टैंडर्ड हमारा, पर उससे भी नीचे हम दिखाएंगे जब अपने आप को, तो हम सहानुभूति चाह रहे हैं लाना अपने सुपीरियर्स में कि देखिए आपके लिए हम इतना कष्ट ले रहे हैं कि हमारे पास कपड़े भी नहीं सही से पहनने के लिए. एग्जैक्टली. एंड रामभद्रपुर अक्सर ऐसा बोलते थे कि ही इज डूइंग सो मच, ही इज स्ट्रगलिंग सो मच. ही ऑलवेज यूज्ड टू ग्लोरीफाई एंड टिल डेट. मतलब आप देख सकते हैं द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर मेकिंग विद द बैड इंटेंट. अब कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी जब उसको सुनेगा, उस जिस तरीके से वो बता रहे हैं, आपको समझ में आएगा. थर्ड क्लास लैंग्वेज, बिल्कुल थर्ड क्लास लैंग्वेज. इट्स नॉट ए लैंग्वेज ऑफ ए कल्चर्ड पर्सन. अनकल्चर्ड व्यक्ति का ये लक्षण है कि जिस तरह का लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं. और मैं आपको कुछ ऐसा कृत्य बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे. आपने पूछा कि वो कैसे मारते थे, क्यों मारते थे. मैं आपको बताऊं तो पहले ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एक मेंटल टॉर्चर से. मेंटल टॉर्चर कैसे, जैसे हम सब लोग बिहार से थे, और नेचुरली बिहार से बोलते समय आपका कुछ कमी होता है. आप परचेजिंग को मार्केट बोलते हो, हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, और ये सारा चीज. तो नेचुरल कुछ चीज है ना जो हमारा लैंग्वेज में इश्यूज होता है, तो उसको इस्तेमाल करके वो मजाक उड़ाना स्टार्ट करते थे. एंड वी यूज्ड टू फील बैड. बिहारी बिहारी, हर बात पे बिहारी बिहारी बोलना. एंड जब वो बिहारी बिहारी ऐसे बोलते थे ना, हमको अच्छा नहीं लगता था. तो हम लोग कन्फ्रंट करते थे कि प्रभु जी ऐसे अच्छा नहीं लगता. तो वो उस समय क्या फिलॉसफी देते थे कि तुम अपने आप को बॉडली प्लेटफॉर्म पे सोच रहे हो, इसलिए तुमको बिहारी सुनने में बुरा लग रहा है. तो हमको भी लगता था अच्छा सही बोल रहे हैं प्रभु जी. बट धीरे धीरे ये चीज पता है किस चीज में बदल गया, फिजिकल अब्यूज में. आपको आप वो क्लास ले रहे हैं,
6-7 भक्त 8 भक्त बैठे हैं हम लोग, और किसी एक भक्त को बुलाएंगे, हाँ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, हाँ हाँ थप्पड़ के सामने सबके और सामने, बिल्कुल सबके सामने। एंड आप समझो, थप्पड़ लगना बुरा लगता है, और किसी के सामने लगना तो कितना बुरा लगता है। ह्यूमिलिएटेड, यू विल फील ह्यूमिलिएटेड। एंड अगर आपने अपने आंख के थ्रू क्वेश्चन किया तो इट्स लाइक जैसे ही आप बाहर निकलते हो ईश्वर नाम प्रभु आपको मिलते हैं। एंड ईश्वर नाम प्रभु क्योंकि बिल्कुल उनके कंट्रोल में, आप अभी भी देख सकते हैं द वे ही हैज बीन मतलब कंट्रोल्ड बाय दिस जेंटलमैन रुक्मिणी मोहन प्रभु। यू कैन सी कि मतलब उस व्यक्ति ने अपना पूरा कॉमन सेंस को बंद किया हुआ है, उसके सामने ये सब चीज घटित हुआ है। वो जो आज प्रश्न उठा रहे हैं कि भक्तों को मारना, भक्तों के ऊपर प्रॉब्लम करना, वो एक वर्जन का बात करें, ये सब ईश्वर नाम प्रभु के सामने हुआ। ईश्वर नाम प्रभु के सामने वो हमको थप्पड़ मारते थे। एंड ईश्वर नाम प्रभु पता है क्या फिलॉसफी बोलते थे? दैट ये आपके कर्मा को ले रहे हैं, रुक्मिणी मोहन प्रभु को आपके कर्मा को ले रहे हैं, एंड ही इज टेकिंग ऑल योर सिंस। ये आपको मार के आप लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कौन से आचार्य ने इस तरह से कर्मा लिए हैं? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और हम क्या सोचते थे, ईश्वर नाम प्रभु सीनियर, तो मे बी यही कल्चर होगा। एंड हमने पूरा कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी को ये समझ लिया। एंड विद दिस थर्ड क्लास एक्सपीरियंस मेरे को इस्कॉन छोड़ के जाना पड़ा। मतलब दे यूज फिलॉसफी कि वो इन्होंने फिलॉसफी का यूज किया खुद को एक तो सुप्रीम बनाने के लिए, और भक्तों को टॉर्चर करने के लिए, और उनको फील कराने के लिए कि वो डिपेंडेंट है उनके ऊपर अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम कहाँ जाते। हमने मैं तो एक नौकरी करके आया था, मेरे पास एमएससी का डिग्री था, बट बाकी जो भक्त थे वो सब 19, 20, 21 साल के थे जिन्होंने अपना पढ़ाई बीच में छोड़ दिया था। एंड दे वर सो इंटेलिजेंट। उनको श्लोकाज इतना फास्ट याद होता था, उनको शास्त्र इतना अच्छे से याद था, महाभारत ये सब चीज। और उनके कॉन्फिडेंस को कैसे तोड़ते थे, बार बार बिहारी उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाके मारना। और ये सारे भक्त जो रामानुज कृपा प्रभु, रुद्र प्रभु, इन्होंने प्रचार किया था। रुक्मिणी मोहन प्रभु केवल कभी कभी जाकर क्लास लेते थे, कभी कभी क्लास लेके, और वो भी क्लास में आप अभी भी देखेंगे उनका कोई लेक्चर आपको नहीं मिलेगा जल्दी, बिकॉज ही डोंट हैव दैट क्लैरिटी व्हेन ही गिव्स लेक्चर। वो बहुत मतलब उस चीज में ना अपने आप को जस्ट टू बूस्ट हिमसेल्फ, इस तरह से बैठना, क्लास देते समय पैर को ऐसे करके रखना, वो अपने आप को साइकोलॉजिकल तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं। ही डोंट हैव दैट स्पिरिचुअल कंटेंट। और आपको क्या कोट करेंगे? सिंपल भगवद गीता भागवतम नहीं, ही विल कोट संदर्भास, जिसने आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सठ संदर्भ, तत्व विवेक, तत्व विभ्रम, ऐसे ऐसे जार्गन्स लेके आएंगे ना जो शायद आपको नीड नहीं है इनिशियल डेज में, बस जस्ट टू शो कि आपको ज्यादा नहीं पता है, मेरे को बहुत कुछ पता है, एंड टू मेक यू फील कि यू डोंट नो एनीथिंग। ए फ्यू एग्जांपल आई विल टेल यू एंड कोट। शुद्ध भक्ति चिंतामणि, इसके ऊपर सुंदर गोपाल प्रभु ने सीरीज ऑफ लेक्चर दिया। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी वो लेक्चर्स मतलब अपने डिवोटीज को देते थे। उसका पूरा का पूरा कंटेंट रुक्मिणी मोहन प्रभु लेके आए पटना, एंड व्हाट ही सेड, ही हैज मेड एवरीथिंग, उन्होंने बनाया। अच्छा, और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वाह, प्रभु जी ने कितना डीप रिसर्च किया है, क्या क्या बनाया है। एंड उसके 6 महीने के बाद सुंदर गोपाल प्रभु ने एक सेशन लिया, एंड सुंदर गोपाल प्रभु वाज यूजिंग दैट पीपीटी, एंड प्रभु जी सेड दैट these are all PPT I am making, अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे और बनाऊंगा। I felt so bad कि आपको इस चीज के लिए झूठ क्यों बोलना है, but that was his psychology, he want to establish himself, but उसके पास कुछ है नहीं establish करने के लिए, तो वो झूठ बोलना, वो चीज कोट करना। and I'm sure अभी भी वो इसी तरह के चीजों से ना लोगों को कंट्रोल, हिप्नोटाइज, तभी आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं जबरदस्ती। मतलब आप अपने चेतना को इतना मार के बैठे हो कि आपने संन्यास लिया, क्या आपने कभी इस चीज को आके फ्रंट में सॉरी बोला? आई विल टेल यू, वी हैव रिटन मेल, हमने मेल में लिखा है कि वो हमको मारता है। पता कैसे मारता था? आप कल्पना करने का कोशिश कीजिए, आप बैठे हैं मेरे साथ एंड आई विल स्टार्ट स्लैपिंग यू, सो नेचुरली व्हाट विल हैपन, योर आईज विल ब्लिंक, क्योंकि आपको यू विल गो बैक, आप वो करोगे ब्लिंक, इट मीन्स यू आर नॉट सरेंडर्ड। और जब तक आपको मारते मारते वो इतना मारेगा जब तक आपका आंख ब्लिंक होना बंद ना हो जाए। 10 थप्पड़, 12 थप्पड़, 15 थप्पड़, जब आपके आंख बिल्कुल आंसू निकल जाएगा दर्द से,
और एंड दिस बुरा लग हैपनिंग जनरली सब बहुत सारे और भक्तों के सामने ये सारा कुछ जनरली होता है। ज्यादातर वैसे होता था, और कभी ज्यादातर फिर धीरे धीरे वही हाँ। स्टेजेस में वो फिर एक के लिए रूम में होने लगा, एंड दैट वाज वेरी वेरी बैड, दैट वाज वेरी पर वेरी किस बैड। ही बात यूज्ड टू पे कम किस बात वेरी पे क्लोज। मार रहे थे थे? तो मैं जैसे आपको बताया, आपने कभी एक भक्त थे हमारे सचिनंदन अवतार प्रभु, एक बार उन्होंने दिल्ली मंदिर हम लोग गए और हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज आए हुए थे, तो उनका लेक्चर जाके सुन लिया, और वो लेक्चर सुने, और वो लेक्चर सुनने के बाद आए, एंड देन ही गॉट द डोज। जस्ट उनको फॉर मारने, हियरिंग एक क्यों सन्यासी का सुना आपने, लेक्चर? क्यों अच्छा। सुना, एंड स्टार्टेड स्लैपिंग 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 स्लैपिंग, हाँ। उसके बाल को इतना खींचा। ही हैज रिटन इट इन ए मेल, उन्होंने ओ मेल में कृष्णा, लिखा है, गोविंदा। उस व्यक्ति को खुद लिखा है जो अच्छा। रुक्मिणी मोहन को आज भक्ति प्रमोद स्वामी के नाम से हाँ। जो प्रसिद्ध हो रहे हैं। मेरे को वो तो सच बताऊं, मेरे को प्रभु वर्ड यूज करने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज प्रभु तो होता है जिसकी जो भक्त होता है उसको आप सेवा करते हो, पर ये जो आप बता रहे हो तो एक तरह से ना एक भौतिकवादी भी नहीं, एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति लगता राक्षसी है। प्रवृत्ति का किस तरह से है आप समझने का कोशिश कीजिए। पाषंडी समझते हैं, पाखंड। हाँ, हिपोक्रेट। आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, हाँ। आपको जब गेरुआ वस्त्र में समझ नहीं पा रहा था, आपने डंडा धारण कर लिया।